नमस्कार, मैं किरमेश। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरएसएस भी याद आने लगा है और बिहार की बाढ़ भी, किसान भी और पंचायत प्रतिनिधि भी। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा शुरू हो गया है। जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार पर पूरी तरह निर्भर रहती थी, वह भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार से पिंड छुड़ाना चाहती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं। 30 मार्च को प्रधानमंत्री आरएसएस के मुख्यालय नागपुर गए थे। 2014 के बाद यानी कि ये 11 वर्षों में प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 वर्ष बाद प्रधानमंत्री आरएसएस का मुख्यालय का दौरा किए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान कहा जाता था आरएसएस के लोग निष्क्रिय थे, इसलिए यूपी बिहार सहित कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। और आज केंद्र की मौजूदा सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर चल रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय गए थे ताकि बिहार चुनाव में आरएसएस का फायदा ले सके। इसी तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मार्च को बिहार दौरे पर पटना है और 30 मार्च को भी बिहार में रहे। 2 कार्यक्रमों में शिरकत किए। एक तो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ 29 मार्च को लंबी बैठक की और इस बैठक में इस बार भाजपा की सरकार बनाने पर बातें हुई। इसके बाद बापू सभागार में सहकारिता विभाग के द्वारा पैक्स अध्यक्षों और सहकारी समिति से जुड़े हुए लोगों का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी, क्यों कहिए नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी फायदा लेना चाहे, लेकिन इसका उल्टा पड़ गया। नीतीश कुमार ने एक महिला को जबरदस्ती खींच के गर्दन पर हाथ रख दिया, तो राजद और लेफ्ट पार्टी से जुड़े हुए पैक्स अध्यक्षों ने बगावत कर दी। फिर अमित शाह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के गृह जिला गोपालगंज गए। 19 मिनट तक भाषण दिया। 19 मिनट में 18 बार लालू प्रसाद यादव का नाम लिया और कई बातें ऐसे की जो तथ्य का अभाव था। अमित शाह ने कहा हमारी सरकार बनेगी तो बाढ़ पर काम करेंगे, चीनी मिलों को चालू करेंगे। यानी आज भी बिहार में एनडीए की सरकार है और इसकी बड़ी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और गन्ना उद्योग भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही लगातार रहा। गन्ना उद्योग विभाग आज भी कृष्णनंदन पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री है, वह गन्ना उद्योग मंत्री है। इसी तरह बाढ़ नियंत्रण की बात किया। बाढ़ भारत सरकार भी मानती है और बिहार सरकार भी मानती है। नेपाल में अत्यधिक बारिश होने से बिहार में बाढ़ आती है। कोसी, कमला और बागमती पर बहुउद्देशीय हाई डैम निर्माण करके ही बाढ़ को नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन अमित शाह ने कहा हमारी सरकार बिहार में बनेगी तब हम बाढ़ नियंत्रण के काम करेंगे, जबकि यह डैम निर्माण का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। कोसी के ब्राह क्षेत्र में, कमला के सीसा पानी में और बागमती के नुनथर में है डैम बनना है और एक केंद्रीय मुद्दा है। भारत सरकार ही इस मुद्दे पर बात कर सकती है नेपाल सरकार से, क्योंकि जो डैम बनेगा वो नेपाल में बनेगा। 11 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद अमित शाह कहते हैं बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी तब हम बाढ़ नियंत्रण की बात करेंगे। और जब बिहार में अभी उसकी सहयोगी पार्टी की सरकार है, वे भी सरकार में शामिल है। इसी तरह उसने कहा लालू यादव की एक बेटी लोकसभा में, राज्यसभा में, जबकि एक ही बेटी मीसा भारती राज्यसभा में थी और लोकसभा चुनाव लड़ी तो राज्यसभा से लोकसभा के सदस्य हो गए। फिर बोले उसके 2-2 साल मंत्री रहे। साधु यादव, सुभाष यादव सांसद रहे हैं, विधान पार्षद रहे। तो यूं कहा जाए कि जिस तथ्य के अभाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार में बोलते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि हमारी सरकार बने तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज की घोषणा घोषणा की थी, बिहार की बोली भी लगाया था और कई योजनाओं की घोषणा, बंद चीनी मिलों को चालू कराने की बात की थी। लेकिन आज भी 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है। इस 20 वर्ष में 17 साल भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कहार बनकर सरकार में शामिल रही है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तब, यानी नीतीश कुमार को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार करने का फैसला ले लिया है और जो काम करना चाहिए था वह काम की बातें नहीं करके सीधे 20 वर्ष लालू राजद सरकार के कार्यकाल पर अमित शाह आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री भी भागलपुर दौरे पर 26 फरवरी को आए थे, तो वहां भी 26 फरवरी को किसान सम्मान योजना की राशि बांटने के लिए प्रधानमंत्री भागलपुर आए थे। अब 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार मधुबनी आ रहे हैं और इस बार जनपंचायत स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की संबोधित करेंगे। इस तैयारी को लेकर मधुबनी में 21 मार्च को बैठकें भी हुई है और फिर 28 अप्रैल को भामाशाह की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। तो यूं कहा जाए, जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगती रही है, अब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है और बिहार चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी ये कर दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार आ रहे हैं। 26 फरवरी को आए थे, फिर 24 अप्रैल को आएंगे, यानी 2 महीने के अंदर में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इससे साफ लग रहा है कि 18वें बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नाम पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगेगी, जो दूसरे राज्यों में करती रहे और किसी अन्य व्यक्ति को सत्ता मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के पद पर बैठाती है। वही काम बिहार में भी हो सकता है, सत्ता मिलने पर भारतीय जनता पार्टी का इसका यही निशाना हो सकता है। लेकिन बिहार में इस बार जो स्थितियां बन रही है, अगर नीतीश कुमार को साइड करती है भारतीय जनता पार्टी, तो भाजपा सत्ता से काफी दूर रह जाएगी। इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड़ी चोटी का जब जितना लगा ले, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सत्ता मिलती हुई नहीं दिख रही।